हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हम एक नई रीडिंग के साथ आए हैं और ये प्रभु भोलेनाथ के मैसेजेस रहेंगे। मुझे नहीं पता ये क्या मैसेज हैं, किसके लिए हैं। मैं बस रीडिंग कर रही हूँ। जो भी निकलेगा, जिससे भी रेजोनेट होगा, प्लीज़ आप मुझे बताएं। और देखते हैं प्रभु किसकी रीडिंग करवाना चाहते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि जिसके लिए भी रीडिंग है वहाँ तक ये ज़रूर पहुँचे और उन्हें इससे लाभ मिले। जो संदेश वो उन्हें पहुँचाना चाहते हैं प्रभु, उन तक वो ज़रूर पहुँचे, ऐसी मेरी प्रार्थना है उनसे। और आप सबसे भी मैं यही चाहूँगी कि आपसे जितना भी रेजोनेट होता है आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। कोई तो यहाँ परेशान है जिसे इस रीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं कि कोई है बहुत ज़्यादा परेशान है। जिसके लिए भी ये रीडिंग होने जा रही है, जिसकी प्रभु सुन रहे हैं, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अब प्रभु ने उनकी पुकार सुन ली है, तभी यहाँ जस्टिस का कार्ड आया, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। खुश हो जाइए, प्रभु ने आपकी पुकार सुन ली है ना। चलिए, फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँगी, जैसा कि मैंने पहले बोला कि कोई तो है जो बहुत परेशान है इस टाइम पे किसी न किसी बात को लेके। थिंक सो मुझे यहाँ पर काम से रिलेटेड ही आ रहे हैं बर्डन, कि या तो काम या रिलेशन, पर ज़्यादा यहाँ काम के ही हैं। वॉन्ड्स के कार्ड हैं, तो कोई ना कोई अपने शायद प्रोफेशन को लेके ज़्यादा परेशान है, जिसमें ये पूरी एनर्जी में जो भी कार्ड्स आए हैं उससे रिलेटेड। तो शुरू करते हैं पहले कार्ड से। जैसा कि मैं यहाँ देख रही हूँ, आपने जो है ना बहुत ही ज़्यादा अपने काम में एफर्ट्स दिए हैं, है ना। और मतलब आप किसी काम को करना चाहते थे। आप जैसे कि होता है ना, किसी का एक सपना है कि मुझे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया कि मुझे मतलब घर भी बनाना है, ये भी बना, मतलब अपना घर भी हो, बंगला भी हो, है ना, गाड़ी भी हो और प्रॉपर्टी भी हो, काम भी अच्छे सेटल हो। तो किसी का एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना जिन्होंने बना रखा था, है ना। क्योंकि ये हर आम आदमी की तो एक तरह से सपना तो ये हर किसी का है ही। स्टेबिलिटी तो हर कोई चाहता है। तो यहाँ पर क्या था ना कि उन्होंने स्टेबिलिटी जो है ना चाही, वो तो ठीक था, लेकिन ओवर बर्डन हो गए। कहते हैं ना, हर काम अगर संतुलन में हो तो अच्छा रहता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके रखा और अकेला ही सब भार अपने कंधे पे रखा, जिनकी जो भी एनर्जी आ रही है। हालांकि उनमें काबिलियत बहुत है ना, मतलब उनमें इतनी काबिलियत प्रभु ने भर भर के दी हुई है कि जो शायद कहीं और दूसरों में वो नहीं देखने को मिलेगी, जो काबिलियत उनमें है। लेकिन वही है ना कि वो अपनी क्षमता को नहीं पहचान रहे हैं और एक ऐसी, कहते हैं ना, रेस का हिस्सा बने हुए हैं जो उन्हें नहीं बनना।
उन्हें यही कहा जा रहा है कि आप जो है ना सही दिशा में भागें, ऐसे अंधी रेस का घोड़ा ना बने, है ना, जहाँ पर आपको कुछ हासिल ही ना हो। तभी तो इल्यूज़न का कार्ड आया कि आप ऐसी रेस में भाग रहे हैं जो आपके लिए है ही नहीं। आप जो हैं सिर्फ खुद से एक तरह से अपने आप को, अपनी काबिलियत को, अपनी जो आपकी क्षमताएं हैं, आप सिर्फ वो नहीं देख पा रहे हैं। आप बाकी सब देख रहे हैं, बस वो ही नहीं देख पा रहे हैं। ये सब आपको चाहिए तो सही और मिलेगा भी, है ना, क्योंकि उसी के नीचे कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मिलेगा तो आपको सही, लेकिन आप गलत रेस का हिस्सा बने हुए हैं, है ना। आपको उस रेस में भागना है जो आपके लिए बनी है ना। तो अगर हम यहाँ पर ये कहें कि आप अगर अपनी क्षमताओं को पहचान कर उस वे में अगर आगे बढ़ते हैं, है ना, तो आप ज़्यादा काबिलियत रखते हैं उसमें जाने की और आप सक्सेसफुल भी रहेंगे। अभी क्या है, आप ओवरबर्डन हैं, आप औरों को देख देख के उनकी तरह कर रहे हैं कि हाँ इसमें पैसा है, इसमें मेरे को मतलब मुझे यहाँ पर सक्सेस मिलेगी, यहाँ मिलेगी, लेकिन आपकी सक्सेस कहाँ छुपी है वो नहीं देख पा रहे हैं। तभी तो इल्यूज़न का कार्ड आया। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो है ना बहुत अब तक है ना, मतलब जो मतलब अदर फील्ड में औरों के पीछे जैसे और भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, तो उसके कारण आपको वो नहीं मिल पा रहा जो आप चाह रहे हैं। ओवरबर्डन है ना। आपकी नींद भी उड़ी हुई होंगी, मतलब ओवर स्ट्रेस कह सकते हैं इसको, कि अब मतलब आप परेशान हैं कि मुझे वो क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आपको ये है कि वो लोग अचीव कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी तो सेम मेहनत कर रहा हूँ, है ना। वो उनके लिए है, उनके लिए सही होगी, तभी उनको उसमें अचीवमेंट मिल रही है, लेकिन आपके लिए वो नहीं है, इसीलिए आप उसमें अचीवमेंट नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको कुछ देर रुकना है, आराम कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए और अपनी काबिलियत को पहचानिए, जैसा कि यहाँ कार्ड है, देखिए, है ना। ये कार्ड यही दर्शा रहा है ना कि देखिए आपको लोग कितना ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें कि नहीं आप यहाँ करेंगे, इस पे जाए, यहाँ पर आपको मेहनत का फल मिलेगा, नहीं, आप अपनी काबिलियत पहचानिए, इनके पीछे बस इनकी बात मत सुनिए, या दुनिया जो कर रही है वो मत कीजिए। आप अपनी काबिलियत को पहचानिए, आपको क्या अच्छा लगता है करना, है ना, उसको पहचानिए और उसमें आप कोशिश कीजिए। स्टेबल, देखिए ना, ये अभी ये कैसे खड़े हैं पहाड़ पर, इनका अपना ही पैर स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये अपनी जो काबिलियत है उसको नहीं पहचान रहे, ये औरों को देख रहे हैं कि आप वहाँ खड़े हैं, मैं भी हूँ, है ना। उस रेस में नहीं जाना है आपको, आपको अपनी काबिलियत पहचाननी है। लोग क्या कहते हैं आपको नहीं सुनना, किसी की बात नहीं सुननी, आपको अपने दिल की बात सुननी है सिर्फ, है ना। तभी तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया कि आप खुद की बात सुनिए, खुद के एफर्ट्स दीजिए। मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आप जो मेहनत आप यहाँ दे रहे हैं, जो कोई रिजल्ट नहीं दे रही है, आप अपनी जो काबिलियत है उसमें दीजिए, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून से पहले कार्ड आया कि आप वो कर रहे थे अब तक जो आपको नहीं करना था, अब आप वो कीजिए जो आपका मन कहता है, जो आपका दिल कहता है कि मुझे इस काम को करने में अच्छा लगता है, जो आपके अंदर से आवाज़ है ना। आप कुछ देर आराम कीजिए, शांत रहिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि मैं आखिर मेरे मन में किस काम के प्रति जो है ना झुकाव ज़्यादा है, या आपको अंदर से क्या काम आता है कि आपको वो करने में अच्छा लगे, खुशी मिले, आप वो काम कीजिए। तभी तो यहाँ पर काम आया ना कि आप वो काम छोड़िए। देखिए अभी इन्होंने इधर से, मैं दिखाती हूँ, देखिए 2 प्रोफेशन है, इन्होंने यहाँ से पूरा हाथ इग्नोर कर रखा, मतलब छोड़ रखा है, उधर मुंह है,
तो आपको ये नहीं करना था। आपको वो काम करना है जो आपके लिए बना है, जो आपको अच्छा लगे, तभी आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, है ना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से काम को छोड़ दीजिए जो आप कर रहे हैं, है ना, उसको कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने काम की तैयारी कीजिए। जब आप अपना काम पे फोकस करेंगे तभी आप अपने गोल की तरफ जा पाएंगे, है ना। जब आप अपने काम में सेट हो जाएं तो ही आप अपना जो भी आप अब तक काम कर रहे थे उसको छोड़ें। ऐसा नहीं करें कि एकदम से वो छोड़ें और वो पकड़ लें, नहीं। लेकिन उसके साथ साथ आपका जो मन करता है, आपका जो पैशन है, जो आपको अंदर से अच्छा लगे करने में, वो कीजिए, है ना। उसके साथ ही काढ़ा है व्हील ऑफ फॉर्चून कि मेहनत तो आपको बेशक से करनी पड़ेगी, तभी आप जस्टिस कर पाएंगे, अपने साथ सक्सेस हो पाएंगे। देखिए ना कितने सीरियल वाइज कार्ड आए हैं और बिल्कुल सही रीडिंग अपने आप ही आई है कि आप ओवरबर्डन हैं उस काम के लिए जो आपके लिए बना ही नहीं, तभी आप परेशान हैं। आप में काबिलियत औरों से ज़्यादा है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं रहे हैं। आप जिस दिन उस पर काम करेंगे, समय बदलेगा, है ना। मेहनत ज़रूर होगी, मेहनत तो वैसे भी कर ही रहे हैं, है ना। तभी तो इतना आप जब जिम्मेवारियों को उठाने की आप में कैपेबिलिटी है ना, तो मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, सही दिशा में करें। समय बदलेगा, आप खुद के साथ न्याय कर पाएंगे, देखिए, है ना। अचीवमेंट का कार्ड भी साथ में ही आया है, बॉटम ऑफ द एनर्जी, सेलिब्रेशन। देखिए सही कार्ड आया ना, अपने आप ही रीडिंग एकदम सही बैठी है जिसकी भी है। जब परेशान हो कि आपने रातों को जाग के जब भगवान को याद करके दुआ की है ना, वो आपकी कबूल हुई है। भगवान ने आपको बिल्कुल सीधा वे दिखाया कि आप ऐसे ऐसे जाएंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है ना। देखिए कितनी सही रीडिंग बैठी है और एकदम सीधी। तो परेशान ना होइए और आज से ही कुछ दिन आराम कीजिए, घूम के आइए, आराम कीजिए, है ना। तभी आप समझ पाएंगे कि आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा ना, तो आप समझ पाएंगे। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कीजिए। देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ भी, यहाँ भी। कंप्रोमाइज़ कहा ना, आपने अब तक जो इल्यूज़न क्रिएट कर रखे थे ना, मतलब दूसरों के पीछे जो अपनी काबिलियत से जो कंप्रोमाइज़ किया हुआ था ना, कि आप उसको नहीं देख रहे थे और जो दिखा रहे थे लोग वो देख रहे थे, है ना। वो भी तो एक तरह से अपने के साथ कंप्रोमाइज़ ही था ना, वो नहीं करना आपको, है ना। आपको वो नहीं करना। मैंने जैसा कि आपको बोला ना, आप अब तक ओवरबर्डन थे, थोड़ा सा जाइए बाहर घूम के आइए, आपका मन थोड़ा एनर्जी चेंज होगी, मन खुश रहेगा, तो आप सही से समझ पाएंगे। और बैठ के सोचिएगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है ना, जो आपको अच्छी लगती हैं करनी, जिस काम में आपका मन लगे, जिस काम में आपको करने में अच्छा लगे, आपकी ग्रोथ उसी काम में है। तभी तो बोला कि अब तक जो आपने अपनी काबिलियत से कंप्रोमाइज़ किया हुआ था ना, वो नहीं करना। आपको खुद का देखना है, जो दिल करे वही करना। जो दिल करे से मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करे, नहीं। जिस काम में आपका मन करे, जो काम आपको खुशी दे, जिस काम में आपकी इच्छा हो कि हाँ मुझे ये काम ज़्यादा अच्छे से आता है और मैं इसे करूँगा तो मुझे रिजल्ट भी मिलेंगे, तो अपने आप को पहचानिए, है ना। देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड, अब तक आप परेशान थे
क्योंकि खुद को ही नहीं समझ पा रहे थे। खुद को पहचान पाएंगे अब आप। जब आप कंप्रोमाइज़ करना बंद करेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि आप क्या हैं, आप में क्या काबिलियत है ना? आप खुद को पहचान पाएंगे। तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। थोड़ा पहले तो घूम फिर के आइए, है ना? थोड़ा सा एनर्जी चेंज होगी तो आप समझ पाएंगे, मन खुश होगा तो आप समझ पाएंगे कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं। जिन लोगों की आप सुन रहे हैं ना, वो आपके कार्मिक्स हैं, है ना? उन्हीं लोगों ने आपको जो है ना राह भटका रखी है। आप उनसे कहीं ऊपर काबिलियत रखते हैं, है ना? बस आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। तो सुनना बंद कीजिए और आपको जो अच्छा लगे, जो आपके अंदर से आवाज़ आए, वही काम कीजिए। वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फूल का कार्ड। अब तक आप वो काम कर रहे थे जो आपको नहीं करना था, है ना? तो कहते हैं ना कि जब हम अलग दिशा में चलते हैं तो बेवकूफ़ तो बनते ही हैं ना। तो अब आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, क्योंकि अब आप खुद को पहचान रहे हैं, है ना? अब आप खुद को पहचानेंगे। फूल का कार्ड एक तरह से एक नई शुरुआत को भी दर्शाता है। बहुत ही एक तरह से कहते हैं ना, इनोसेंट एनर्जी है फूल। एक होता है फूल बेवकूफ़, एक होता है फूल बिल्कुल ही जैसे छोटा बच्चा होता है ना, इनोसेंट, कुछ नहीं पता, जैसे कोई कहेगा वो करने लग जाते हैं। आपको वो नहीं करना। अब आप बच्चे नहीं हैं, है ना? तभी तो यहाँ लिखा ना कि जब अब तक आप वो कर रहे थे जो आपको बोला गया था, जो आपको राह दिखाई गई थी, अब आप वो करेंगे जो असल में आप करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग, देखिए कहा ना मैंने, अब वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं। उसमें एक नई शुरुआत आ रही है आपके लिए, वो कीजिए। तब आप खुद को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आपकी खुशी कहाँ है। क्योंकि अब तक तो जो आप कर रहे थे उसमें तो आपको खुशी मिल ही नहीं रही थी, तभी तो यहाँ स्ट्रेस था इतना, तभी तो यहाँ आप ओवरबर्डन थे, तभी तो आपने जस्टिस की डिमांड की, क्योंकि आप खुश नहीं थे उसमें। लेकिन अब जो आपको काम आपके अंदर से, आपका जो अंदर से आपकी आत्मा आपको बताएगी, अंदर से जो आपका मन आपको वो सजेस्ट करेगा, वो काम आपके लिए है ना? तो अपने दिल की आवाज़ को सुनिए और वही कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, कहते हैं ना, व्हील ऑफ फॉर्चून एक स्ट्रगल के बाद, एक लंबे स्ट्रगल के बाद जब आपका एक टाइम पीरियड चेंज होता है, जब कहते हैं ना, उसी के साथ देखिए है जस्टिस, है ना? आपने जस्टिस की डिमांड की है, तभी तो जस्टिस हो रहा है आपके साथ। तो स्ट्रगल के बाद जब आपका एक साइकिल चेंज होता है ना, उसको बोलते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, कि समय का पहिया बदल रहा है। लेकिन स्ट्रगल में जो आपको एक्सपीरियंस हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं करवाए गए, वो आपके बेहतर भविष्य के लिए करवाए गए हैं। तो उन एक्सपीरियंस को आराम से ठंडे दिमाग से बैठिए, समझिए और देखिए कि ये मुझे किस ओर इशारा कर रहे हैं, है ना? तो वो आपको कहीं ना कहीं आगे चलकर जब आप अपने दिल की सुनेंगे और वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, तो ये एक्सपीरियंस आपको वहाँ काम आएंगे, ये आपको बेनिफिट ही देने वाले हैं, है ना? तो स्ट्रगल लाइफ ऐसे ही नहीं होती है। वो आपको, वो कहते हैं ना, कुछ लोग स्ट्रगल से हार जाते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल को समझते हैं कि बस लाइफ में क्या चल रहा है ये सब। तो स्ट्रगल कभी भी आपको परेशान करने के लिए नहीं आता। स्ट्रगल आपको और मजबूत करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, तभी तो उन्हें सुधारने के लिए स्ट्रगलिंग लाइफ दी जाती है कि अब आप खुद पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जब भी आपके अंदर सुधार की गुंजाइश लगेगी ना,
प्रभु आपको थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल देंगे, कि वो आपका सीखने का टाइम होता है। तभी तो यहाँ कार्ड आया एक्सपीरियंसिंग का, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किए हैं। भले ही हालात कैसे भी रहे हों अब तक आपके, पर उस बीच जो आपने सीखा होगा ना, वो आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको सिखाया गया। तो ध्यान दीजिएगा शांत दिमाग से बैठ के, और वो आपको जो है ना, आपका जो भी आप भविष्य में करना चाहते हैं, जो आपका इनर सेल्फ आपको बोलेगा कि आप इस वे में आगे बढ़ें, आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये एक्सपीरियंस आपको वो चुनाव करने में भी मदद करेंगे, है ना। तो स्ट्रगल प्रभु ऐसे ही नहीं देते हैं किसी को, हारमोनी। देखिए, अब आप खुद के साथ जस्टिस करेंगे तो हारमोनी में आएंगे, है ना, क्योंकि आप सही में खुद के साथ न्याय करने वाले हैं। सही वे में चलना भी अपने साथ एक न्याय करना होता है। कहते हैं ना कि जब हम अपना रास्ता बदल देते हैं लोगों के कहने से या फिर अनजाने में, कभी कभी हमें नहीं भी समझ होती, तो हमारा रास्ता बदलने लगता है। तो वो भी हम कहीं ना कहीं अपने साथ अन्याय कर रहे होते हैं, है ना। अब आप खुद के साथ न्याय करेंगे तो अब हारमोनी को पाएंगे, क्योंकि जब आप सही रास्ता चुनेंगे, सही अपने साथ न्याय करेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के साथ, तो आप सही में उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, मन की शांति। क्योंकि जब आप काम वो करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, जिस वे में आपको बढ़ना है, जो सही आपके लिए रास्ता बना हुआ है, प्रभु ने चुना है ना, तो वो काम आपको शांति तो देगा ही। उसमें जो सुख मिलेगा ना आपको, वही हारमोनी है। सोर्सेस का ना विक्ट्री हासिल करेंगे, आपको वो सोर्स मिलेंगे, नेचुरली मिलेंगे। जब आप सही वे में काम करेंगे तो आपको सोर्स खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे से आगे प्रभु आपका रास्ता खुद ही खोलेंगे, आपको वो सोर्स मिलेंगे कि इस वे में आप बढ़ेंगे तो आपको हारमोनी मिलेगी। जहाँ आपको, जब आपके सही वे में आप बढ़ेंगे और सही वे में काम करेंगे, तो आपको नेचुरली आगे से आगे सोर्स मिलते चले जाएंगे, है ना। प्रभु रास्ता खोलते जाएंगे तो आपको विजय हासिल होगी, है ना। यहाँ पर जैसा कि एक आपको सजेशन भी आ रहा है, कहते हैं ना कि आप अपने हार्ट चक्र, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र भी, मतलब कहते हैं ना, जब हम लोग मतलब परेशान होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या हुआ, बाहर लोगों ने शायद, मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि आपको चीटिंग बहुत मिली होगी अब तक, तभी तो एक्सपीरियंस का कार्ड के साथ हारमोनी का कार्ड आया, है ना। आपका जो हार्ट चक्र तक, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लॉक था, अब खुल रहा है ना। आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। उससे क्या होगा ना, मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, आप सही चीज़ को समझ पाएंगे कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है ना। तो बेटर आप रिजल्ट ले पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर भी कार्ड था ना कि अब तक आपने तनाव तो बहुत देखा होगा, मतलब एक तरह से आप यूँ कहें कि, कहते ना, ये कार्ड तनाव को नहीं शो करता, ये कार्ड तनाव का भी एक लेवल पार हो जाता ना, उसको शो करता है। तो इतनी तो आपने स्ट्रेस देखी है, क्योंकि जैसे ही पहले ही कार्ड आया था ना, इसमें जैसे आपको दिखाया था कि नींदें उड़ी हुई हैं आपकी, है ना, ओवरबर्डन है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने कितना अपने आप में स्ट्रेस लेवल देखा होगा, तभी तो प्रभु ने आपकी सुनी। तो वो सही रास्ता दिखा रहे हैं आपको, बस आपको चलना है और उन पे विश्वास करना है कि हाँ, वो जो रास्ता दिखा रहे हैं वही मेरे लिए सही है। जो लोग आपको रास्ता दिखा रहे थे ना, वो सही नहीं था आपके लिए।
देखिए, स्ट्रेस के साथ ही कार्ड आया गाइडेंस का, कि वो आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं, आपको सिर्फ मानना है ना, विश्वास करना है। जैसा कि मैंने बोला कि आपको सिर्फ विश्वास करना और उस राह पे चलना है, क्योंकि देखिए प्रभु को तो आपसे ऐसा कुछ है नहीं कि आपसे कुछ लेना देना या आपसे कोई दुश्मनी हो उनकी, है ना। उनके तो सब संतान हैं, कहते हैं वो तो परम पिता परमेश्वर है, सब उनकी संतान है, उनके लिए सब बराबर है। तो वो जो आपको रास्ता दिखाएंगे ना, वो ही आपके लिए सही मार्ग होगा। गाइडेंस आपको आ रही है। देखिए यहाँ पर भी कार्ड आया ना सोर्स का। जब आप अपने दिल की सुनेंगे ना, यहाँ देखिए ना आया ना कि आपका अब तक दिल बंद था। दिल बंद से मेरा मतलब ये नहीं कि दिल बंद हो गया, नहीं। कहते हैं ना कि आपका जो हार्ट चक्रा था ना, अब तक कहीं ना कहीं, कहते हैं ना जब हम बहुत ज़्यादा दुख या तकलीफ़ें देख रहे होते हैं ना दुनिया की तरफ से, तो हम कहीं ना कहीं ना अपने आप में सीमित हो जाते हैं अंदर अंदर। तो हमें ये लगता है कि नहीं अब किसी की नहीं सुननी। तो हम कहीं ना कहीं ना वो हार्ट चक्रा ना अपने आप में, मतलब अपने आप में एक तरह से ना ब्लॉक हो जाता है कि अब थक गए हैं सबके सुन सुन के, अब नहीं सुनना है ऐसा कुछ। तो अब आपका जो है ना, अब आप अपने दिल की सुनेंगे। वही सारे कार्ड में मैसेज था, अब आप अपने दिल की और अपने दिमाग की सुनने वाले हैं, तभी आप अपने साथ जस्टिस कर पाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको प्रभु खुद ही रास्ते दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ भी कार्ड है ना गाइडेंस का, कि वो गाइडेंस दे रहे हैं, बस क्यों नहीं आप सुन पा रहे थे, क्योंकि हार्ट चक्र आपका बंद था, है ना। तो अब मेडिटेशन करेंगे, उससे भी बहुत आपको रिलीफ मिलेगा, है ना। तो आप सुन पाएंगे अपने दिल दिमाग की कि क्या कहना चाहते हैं प्रभु। और आपके लिए कहते हैं ना, प्रभु जो रास्ता दिखाएंगे ना आपको, वो आपको आपके सपनों की तरफ, आपको आपकी सक्सेस की तरफ वही ले जाने वाला है ना। आइए देख लेते हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है कि जो आपको इतने स्ट्रेस में आपको थोड़ा रिलीफ फील कराए। देख लेते हैं जो आपको रिलीफ फील हो, आपको थोड़ा अच्छा लगे इतने स्ट्रेस के बाद। सबसे पहली बात तो आपको वही बोला कि थोड़ा बाहर घूम के आइए, है ना। एनर्जी थोड़ा एक्सचेंज होगी, थोड़ा चेंज होगी, है ना। नेचर भी तो एक्सचेंज करता है ना हमसे एनर्जी। हम जब बाहर खुली हवा में जाएंगे ना, देखिए जैसा कि ये कार्ड आया ना, कितनी खुली हवा है। नेचर में जाइए, पार्क में जाइए, है ना। तो आपको जो है ना काफ़ी अच्छा फील होगा। और कहते हैं ना कि जब हम एक तरह से वॉक के लिए जाते हैं ना, तो हमें जो पेड़ों से जो ऑक्सीजन मिलती है ना, वो हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है उस पर बहुत अच्छा काम करती है ना। जब आप वॉक करेंगे, आपकी एनर्जी थोड़ा सा मूव करेगी। एक जगह पे बैठे बैठे कहते हैं एनर्जी वैसे भी ब्लॉक होने लगती है। वो कहते हैं हमारे यहाँ पे कहावत है ना कि एक तरफ पड़ी पड़ी तो रोटी भी तवे पे जल जाती है ना। तो एक तरफ तो पड़े रहने से तो नहीं काम चलता। थोड़ा मूव कीजिए, पार्क में जाइए, या आपके यहाँ पर जो भी आपको लगता है सबसे बेस्ट, तो वैसे पार्क ही रहते हैं, वहाँ जाइए। जैसा कि यहाँ पर कार्ड दिखाया भी है आपको, बॉर्डर के ऊपर आपको वही कार्ड दिखाया है ना। नेचर में जाइए, थोड़ा खुलिए, वहाँ की जो हवा होती है ताज़ी, वो ऑक्सीजन का काम करेगी, है ना। तो आपको सोचने समझने की जो एक तरह से जो शक्ति है ना, वो मिलेगी। आप सही दिशा में सोच पाएंगे, है ना। ऑक्सीजन हमारे दिमाग को, जो कहते हैं ना हमारे दिमाग की खुराक क्या है ऑक्सीजन। तो जब आप खुली हवा, ताज़ी हवा लेंगे ना, तो आपका दिमाग सही से वो सोच पाएगा जो आपको करना चाहिए। डांस कीजिए।
आपको लगता है नाचने का बहुत शौक़ है। नाचने से मेरा मतलब डांस करने से कि भले ही आप अकेले में अपने घर में अकेले में डांस करते हो, लेकिन आपको अच्छा लगता है। आपको करना चाहिए दोबारा से, तो आपको अच्छा लगेगा करके। मेडिटेशन मैंने पहले भी बोला था ना कि कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने की बहुत नीड है। मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। मीठा खाइए, कुछ ना कुछ मीठा खाइए। मीठा खाने से क्या होता है ना कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। जैसा कि यहाँ पर कार्ड आया था ना, सजेशन भी आया साथ में। कहते हैं ना, जब आप थोड़ा मीठा खाते हैं ना तो आपको जो है ना एक स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है। नेचर में जाइए, जैसा कि यहाँ पर भी आपने देखा ना, दोनों ही तरफ सन ब्राइट है। खुली हवा में जाइए। कहते हैं ना, स्ट्रेस को कम करने का सबसे आसान तरीका है घर से बाहर निकलिए, खुली हवा में जाएं, धूप में जाएं, है ना। और उससे जो हमारा माइंड रिलैक्स होगा ना, तब आप सही दिशा में सही सोच पाएंगे। तो प्रभु ने साथ ही साथ आपको सल्यूशन भी दिया कि आपको क्या करना चाहिए। तो मेडिटेशन कीजिए, बाहर जाइए, थोड़ा घूम के आइए। मैंने पहले भी ये मैसेज दिया था, अगर आपको डांस पसंद है तो डांस कीजिए, है ना। रुकी हुई जो आपकी एनर्जी है ना, तभी आपको इतना स्ट्रेस है, उसको थोड़ा मूव कीजिए। सबसे आसान तरीका है ना। यहाँ सेलिब्रेशन के कार्ड में भी देखिए ना, तीनों डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। जिनके लिए भी प्रभु ने मुझसे ये रीडिंग करवाई है, आई होप, मैं उनसे प्रेयर करूँगी उन तक ज़रूर पहुँचे और उन्हें इससे जो भी गाइडेंस चाहिए वो उन्हें मिले, ताकि उनके जीवन में कुछ इससे हेल्प हो पाए और वो अपनी सही दिशा में काम कर पाए, है ना। ये रीडिंग हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं एक और नई रीडिंग के साथ। जिनसे भी रेजोनेट होती है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए भगवान आप सबकी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय।